सरकारों का फेलियर है या फिर ये एक कोई विदेशी एजेंडा है? 1947 से जब भारत आजाद हुआ, जिस तरीके से नेहरू जी ने गतिविधियों को अंजाम दिया, आज उनकी वजह से भारत का ये सिचुएशन है। आप एक बार इतिहास पलट के देखिए, 2008 में मनमोहन सिंह जी ने जो समझौते किए थे, उस समझौते के तहत कुकी मिलिटेंट को 6,000 रुपया सैलरी देने की बातचीत की गई थी, बदले में वो हमारे साथ युद्ध ना करे, हमारी आर्मी के साथ युद्ध ना करे, जबकि मैती के हथियार छीन लिए गए थे। तो नमस्कार, मैं हूं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली। इस समय हम हैं जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर मणिपुर में मैतेई समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार शांति की बात कर रहे हैं कि शांति बहाल होनी चाहिए। लगातार मणिपुर से खबरें आ रही हैं कि 3 तारीख के बाद जो आदिवासी मार्च हुआ, ट्राइबल मार्च हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की वो लगातार दूसरा साल होने को है, अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं बता दूं, जब चुनाव आया तो थोड़ी हिंसा रुकी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया है हिंसा के अंदर और रोज आए दिन खबरें आती हैं कि इस समाज के 2 व्यक्ति मर गए, उस समाज के 2 व्यक्ति मर गए। लगातार ऐसा चल रहा है और केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों तरफ की सरकारें कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। विपक्ष लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहा है, लेकिन असली हालात क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ समाज सेविका है। मैम, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम राजश्री है। राजश्री मैडम, आप जो आज ये आए हैं, पीस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, शांति की स्थापना की बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि मणिपुर के अंदर शांति नहीं हो पा रही है? आपको क्या लगता है, क्या मेजर फैक्टर्स हैं? जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जिन्होंने कश्मीर को बांटने की कोशिश की, जिन्होंने और भी जगहों पर केरला को लेकर किया, उन्हीं में से कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, अराजक तत्व मणिपुर को भी भारत के हाथों से छीनना चाहते हैं। क्योंकि मिलिटेंट जो अलग फ्लैग की मांग कर रहा है, अलग नेशन की मांग कर रहा है, सोच के देखिए, राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी नहीं है तो क्या है ये? सेपरेट अलग नेशन की मांग नहीं है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग है। एक बात बताइए, आप भारत के राज्य है, आप भारत के राज्य है, तो भारत के फ्लैग, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको चलना चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी, मतलब एक तरीके से राष्ट्र के बंटवारे की नींव नहीं है तो क्या है? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर समाज, जैसे आपने कुकी का कहा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, जैसे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि भाई दोनों समाज के अंदर बहुत ज्यादा इस समय नॉर्मल सा बात है, आप क्रिया कीजिएगा तो प्रतिक्रिया तो होगा। आप किसी को 10 बार मारिएगा तो हो सकता है, मैं उसको जेन्युइन नहीं ठहरा रही, ये मेरा मतलब। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि मैतेई समाज के लिए एक ऑर्डर आया था जो बाद में चेंज हुआ, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था कि ट्राइबल स्टेटस मैतेई समाज के लिए शुरू किया जाए। एक बहुत अगर ये आया भी तो ये इसमें आया गलत था, लेकिन उसी के बाद हिंसा भड़की है। इसमें गलत क्या था? आदिवासी कुकी, अगर कुकी को कुकी का राइट मिल रहा है तो मैती को भी तो मैती का राइट मिलना चाहिए ना। मैती वहाँ के मूल निवासी है, मैती शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं जो कि वहाँ पे पूरा मणिपुर को शांति बहाल बनाए रखना चाहते हैं। एक उनकी अपनी संस्कृति है, 2000 साल पुरानी उनकी संस्कृति है। जो कहिएगा तो, अगर नॉर्थ ईस्ट में कहिएगा तो मणिपुर, हाँ, मणिपुर में जो मैती है वो भारत की आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या तो कुकी समाज भी तो इसी देश से है और बहुत सारे लोगों ने वहाँ आजादी की लड़ाई भी लड़ी है, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुकी शब्द कितने 100 साल पहले आया? अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि क्योंकि कितने 100 साल पहले, 1947 से पहले जब भारत गुलाम था, उस टाइम पे जब हम कहने वाले कहते हैं वही थे, थोड़ा कम थे, अंग्रेजों ने ज्यादा। स्वतंत्रता की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे जिन लोगों को मतलब बर्मा से लाया गया, उनकी एक अलग कॉलोनी बसाई गई, वो लोग कुकी थे। चलिए, आप भारत आ गए, हम आपको भारत में रहने वाले जो भी लोग, बहुत सारे लोग, अरे मान लेते हैं कि आप भारतवासी, हम मान ही रहे कि आप भारतवासी, आपको वोट दे सकते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, आपको, लेकिन आपको ये राइट नहीं है ना कि ड्रोन से हमले कीजिए। आपको ये राइट नहीं है ना कि वहाँ के मूल कौन दे रहा है ड्रोन? कौन कहाँ से आ रहे हैं ड्रोन? क्योंकि कोई समुदाय इतना ताकतवर तो नहीं है, जब तक कि उसको विदेशी मदद ना मिले तो कौन दे रहा है? कौन लगता है आपको, क्या हम कर सकते हैं? कश्मीर में मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही स्टेट की सेम स्थिति है। कश्मीर में किन लोगों ने हथियार दिए? और जाहिर सा बात है, जो लोग भारत के टुकड़े करवाना चाहते थे उन लोगों ने हथियार दिए। तो अगर कुकी ईसाई है तो जाहिर सा बात है कि ईसाई देश से उनको बढ़ावा मिल रहा है। ये इसका एग्जाम्पल प्रूफ होता है। एक चर्च को जला दिया गया था, तो अमेरिका का बड़ा न्यूज था, ये छोटा न्यूज नहीं था। सोचने वाली कुछ भी चीज जलाई जाए, वो मंदिर हो, चर्च हो, लेकिन गलत तो गलत। मंदिर पे न्यूज आई ही नहीं ना, यही तो मैं आपको दृष्टिकोण दिखाना चाहती हूँ। एक चर्च जलाया गया तो अमेरिका पे पूरी दुनिया रोने लगी, पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट आगे आने लगे, पर हजारों मंदिर जला दिए गए, कोई बोलने नहीं आया।
जिस तरीके से कंटिन्यू। आपको क्या लगता है कि मैतई समाज में, आपको पता है क्रिश्चियंस भी हैं, मैतई समाज के अंदर मुस्लिम्स भी हैं, मैतई मुस्लिम्स भी होते हैं, पांगल मुस्लिम बोलते हैं, मैतई क्रिश्चियंस भी होते हैं, मैतई हिंदू भी होते हैं और मैतई जो ट्राइब भी होते हैं, ट्राइबल भी होते हैं। नॉर्मल सा बात मानते हैं, ठीक है। मैं अगर मतलब हार्डकोर उसमें कहूँ, ठीक है, हम मैती को हिंदू मानते हैं, मैती के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैती मणिपुर, बहुसंख्यक हिंदू कहेंगे, लेकिन मैती मणिपुर के मूल निवासी है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। उनके साथ जो गलत हो रहा है उस पे यथाशीघ्र जांच कमेटी बननी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पॉपी कल्टीवेशन या जो अफीम की खेती है वो वजह है, वो झगड़े की जड़ है। उस पर कश्मीर में सेब की खेती थी, केसर की खेती थी, होगी। केरला में किस चीज की खेती है, बंगाल में किस चीज की खेती है, किसान आंदोलन में किस चीज की खेती हो रही थी, बताइए ना। मियां खलीफा तक को लिखना पड़ रहा था। ये संस्कृति की लड़ाई है, जो किसी भी तरह से चाहते हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो और कंटिन्यू हिंदुओं को पलायन करवाया जाए। इमिग्रेंट्स की बहुत लोग बात करते हैं कि विदेशी घुसपैठियों की बात होती है, ऐसा कि विदेश से कुछ लोग आए, उन्होंने, बाकी तो पहले तो आराम से रह रहे थे, जब से विदेशी घुसपैठ ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि बड़ा पोरस बॉर्डर है, कोई भी कहीं से आ जा सकता है म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ। तो क्या लग रहा है उस वजह से हुआ है? विदेशी घुसपैठियों के साथ साथ एक छोटा सा बात समझिए, आप किसी को एक लाठी भी मारने जाएगा तो प्रशासन आपको अरेस्ट कर लेती है। तो एक बहुत बड़ी लॉबिंग है इनके पीछे। कोई तो होगा जो हथियार सप्लाई कर रहा है, कोई तो होगा जो इंटेलेक्चुअल तरीके से इनकी बात कर रहा है। ये बढ़िया इन लोगों ने एजेंडा बना रखा है, मारो हिंदुओं को, जितना मन है उतना मारो, जितना मन है उनका खाओ, जितना मन है उनको रेल दो और फिर चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, बोलो हम ही विक्टिम है। यही खेल वहाँ पे कुकी भी कर रहा है। ये क्या लग रहा है कि मारे और रोने भी ना दे, ये इस तरह की बात हो रही है, जबरदस्त मारे और रोने भी ना दे। वही मार रहे हैं, वही रो रहे हैं ना, सब कुछ तो वही है, रो भी हो ही रहे हैं, मार भी हो ही रहे हैं, छीन भी हो ही रहे हैं। लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि अगर इस तरह से बात होगी जैसे आप कर रहे हैं तो और आक्रोश बढ़ेगा। यथाशीघ्र जांच कमेटी बनाकर उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं, सीधा सीधा पर्टिकुलरली आरोप लगा रहे हैं, और आरोप मैं कहूँगा बहुत गंभीर आरोप है। सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन फिर क्यों नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा? दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं, वो चाहे मैतई हो चाहे कुकीज हो, और एक भी जान कीमती है, और सब इस देश के नागरिक हैं, जो इस देश के हैं। जो घुसपैठी है उनकी नहीं कहता, लेकिन जो इस देश के हैं वो इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद भी मणिपुर शांत नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या सरकारों का फेलियर है, या फिर ये एक कोई विदेशी एजेंडा है? 1947 से जब भारत आजाद हुआ, जिस तरीके से नेहरू जी ने गतिविधियों को अंजाम दिया, आज उनकी वजह से भारत का ये सिचुएशन है। आप एक बार इतिहास पलट के देखिए, 2008 में मनमोहन सिंह जी ने जो समझौते किए थे, उस समझौते के तहत कुकी मिलिटेंट को 6000 रुपया सैलरी देने की बातचीत की गई थी, बदले में वो हमारे साथ युद्ध ना करे, हमारी आर्मी के साथ युद्ध ना करे, जबकि मैती के हथियार छीन लिए गए थे। तो कांग्रेस शुरू से इस बीच को बोझ चुकी है। हम मानते हैं कि सालों की समस्या है, एक दिन में तो बीजेपी क्या कर रही है? हम वही तो हम आपको कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि सालों की समस्या है, कुछ दिनों में, कुछ समय में सॉल्व नहीं की जा सकती, पर सरकार को पहल करनी चाहिए। उस सरकार को, इस सरकार से हम लोगों को उम्मीद है, इसी सरकार से हम लोगों को अपेक्षा है, उन्हें हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। सशस्त्र संघर्ष रुकना चाहिए और सभी लोगों की जान जो जा रही है वो बचनी चाहिए। मैतई समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है और बहुत पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहा है। जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, और हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। सरकारें वो देने में विफल हो रही हैं। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट लिखिए, देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।